मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रगल कंटिन्यूज भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना बॉर्नमूथ के अगेंस्ट गेम खेल के ड्रॉ करा लेती है 2-2 से। एक लकी पेनल्टी मिलती है जिसकी वजह से वो भाई इक्वलाइज कर पाते हैं, एंड इट वाज वेरी अनलकी फॉर बॉर्नमूथ। भाई मैं यूनाइटेड के अगेंस्ट नहीं हूं और ना मैं बॉर्नमूथ का सपोर्टर, आई एम जस्ट न्यूट्रल फैन। तो इस गेम में अगर स्टैट्स भी मैं आपको दिखाऊं ना, तो आप स्टैट्स देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भाई बॉर्नमूथ ने 20 शॉट लिए जिसमें से 5 ऑन टारगेट है। दे वर मोर थ्रेटनिंग एंड दे वर मोर थ्रेटनिंग। कम पोजीशन होने के बाद भी भाई बॉर्नमूथ वर मोर थ्रेटनिंग देन आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड जिनके सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट आए हैं एंड दोनों में गोल ही मिला उनको, एक पेनल्टी से और एक ब्रूनो ने कन्वर्ट किया। एंड ब्रूनो फर्नांडिस से ही एक ऐसा प्लेयर है जिससे आप ज्यादा कंप्लेन नहीं करोगे, बिकॉज भाई बंदा हर चीज करता है, पेनल्टी ले रहा है, गोल भी मार रहा है, बंदा पीछे भाई सेंटर बैक पे खिला दे रहा है, सेकंड हाफ में बॉल ड्राइव करके आगे ला रहा है। ही इज डूइंग एवरीथिंग, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स? रैशफोर्ड अगेन, अगर रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स को आप टीम में रखोगे, बिकॉज मेरे हिसाब से रैशफोर्ड डज नॉट प्ले फॉर द बैच, ही प्लेज फॉर द मनी। ही इज वेरी हाईली इनकंसिस्टेंट। गर्नाचो का आज गेम खराब था तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। कोबी मेनू का अच्छा गेम नहीं था तो उसको जो उनके 2 चमकते सितारे थे उनका गेम नहीं चला तो भाई पूरा गेम खराब हो गया। एंड प्रॉप्स टू काम वाला, भाई इस बंदे ने जो फाउल किया ना लास्ट में पेनल्टी बॉक्स के जस्ट बाहर, जिसकी वजह से ये पेनल्टी नहीं मिली बॉर्नमूथ को और वो 3-2 से इसको आगे नहीं ले गए। वरना वो जो फाउल था ना, अगर वो जस्ट हल्का सा भी बॉक्स के अंदर होता तो खत्म था भाई यूनाइटेड के लिए। बट दैट वाज स्मार्ट मूव फ्रॉम हिम कि वो पेनल्टी बॉक्स के बाहर आके उसने फाउल किया। उनाना ने 1-2 अच्छे सेव्स किए, सोलंकी पे 1-2 चांसेस और थे, एक उसने हेडर लिया था वो पोस्ट पे लगा था, 1-2 उनाना के अच्छे सेव्स हो गए। बाकी पूरी टीम ने भाई काफी अच्छे चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की। नेटो का भी अच्छा गेम किया, ऑब्वियसली 2 गोल खाए, बट मुझे नहीं लगता दोनों गेम गोल्स में वो कुछ ज्यादा कर सकता था। एंड बॉर्नमूथ एक अपने भाई अपने होम पे बॉर्नमूथ एक अलग लेवल पे खेलती है और उन्होंने खेल के दिखाया। एंड फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल मार चुकी थी बॉर्नमूथ, और ऑब्वियसली यूनाइटेड भी एक मार चुकी थी, तो 1-1 के बाद फिर 2-1 हुआ था। एंड इस गेम की अगर मैं यूनाइटेड की उसकी बात करूं तो भाई पिछले 5 प्रीमियर लीग फिक्चर्स में ये 3 ड्रॉ, 1 लॉस और 1 विन के साथ चल रहे हैं। जहां ये टॉटनम के साथ कॉम्पीट कर रहे थे एक टाइम पे फॉर द यूरोपियन प्लेसेस, अब वो उसके लिए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत दिक्कत की बात है यूनाइटेड के लिए। एंड मेरे हिसाब से दिक्कतें से सिर्फ ये नहीं है कि ये प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं, इंजरीज भी एक दिक्कत है जो हम सबको पता है कि बहुत गंदी इंजरीज की प्रॉब्लम चल रही है। एक कामवाले ने एक अच्छा टैकल भी किया था जिसकी वजह से गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ी थी, एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी से बच गए थे, गोल खाने से बच गए थे। तो भाई मुझे लगता है इस प्लेयर ने बचा लिया अपने कुछ इंडिविजुअल मोमेंट्स पे, एंड मोमेंट्स पे ही यूनाइटेड क्रिएट कर रही थी। एंड वो इसलिए भी क्योंकि भाई इनके मेन सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है, जैसे आप कह सकते हो बनान इंजर्ड, आपके इंजर्ड होते रहते हैं प्लेयर्स, माउंट सब वो क्या है तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं बना पाया। एंड अमर डियालो भी था। इन सबका गेम मतलब ऐसे ही जा रहा था कि यूनाइटेड वर नॉट लुकिंग कि यहाँ से गेम निकाल दे, पर निकाल जाती तो उनको कहते कि लकीली निकाल लिया। वो चीज नहीं हो पाई इस बार। एंड क्या ही बोला जाए इस टीम को लेके। एंड मुझे लगता है हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा। एंड मेरे हिसाब से अब कैसिमिरो से भी नहीं हो पा रहा है, वो बंदा नहीं करना चाह रहा उतना। यू नीड अ सीडीएम, यू नीड टू रिमूव रैशफोर्ड। ऑब्वियसली उसमें जितना पोटेंशियल भरा हो, बट अगर आप इतने सीजन्स के बाद भी अपनी टीम के फॉरवर्ड लाइन के बेस्ट प्लेयर नहीं हो, एंड ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट प्लेयर, एंड ब्रूनो की कितनी तारीफ करूं मैं। बंदा इंजरी से गेम मिस नहीं करता, बंदा हर हर मोमेंट पे, अभी बीच में इसका खराब फॉर्म चल रहा था इस सीजन, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। जो रोल दे दो बंदा ट्राइज एवरीथिंग। ऑब्वियसली ही क्राइज अ लॉट एट टाइम्स, ऑब्वियसली जब चीजें अगेंस्ट में जाती हैं तो ही इज नॉट अ लीडर काइंड ऑफ अ मेंटालिटी, ही इज नॉट अ पर्सन जो उस ऑरा को बना के रखे, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये एक फैक्ट है। तो यूनाइटेड की अब किस्मत के लिए क्या ही कहा जाए मेरे हिसाब से। अब इनका चैंपियंस लीग स्पॉट, यूरोपियन स्पॉट से इनका पूरा खत्म हो चुका है वहां से मामला इनका। एंड ये आगे अब क्या ही कर पाए। अगर मैं इनके आगे आने वाले मैचेस देखूं जिसमें मे बी गेट समथिंग, तो वो एफए कप का ये वाला रिजल्ट है जो उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा 21 को। दिस एफए कप रिजल्ट विल मैटर अ लॉट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि यही एक कंपटीशन है जहां से उम्मीद है यूरोपियन प्लेस की, और जहां से उम्मीद है कि फाइनल्स में तो जाएंगे ही, और वहां किससे खेलें वो अलग बात। बाकी शेफील्ड से मैच है, बर्नली से मैच है, क्रिस्टल पैलेस से मैच है। मेन मैच इनका 12 मई को आर्सेनल से होगा। हाँ, 12 मई को आर्सेनल से इनका सबसे इंपॉर्टेंट मैच है प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं। एंड वैसे अगर बात करूं तो पूरे टोटली तो इनकी मेन मैच सेमीफाइनल्स में। एंड जस्ट इमेजिन कोवेंट्री इनको हरा के बाहर करते, क्योंकि जिस हिसाब से ये इस मैच में खेली है, अगर उस मैच में भी ऐसे रहे ना तो भाई सामने वाली टीम आपको उठा के पटक सकती है, इतना तो कोई भी टीम दम रखती है।
ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स की कोई कमी नहीं है, कोई भी टीम आके शॉक कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप ढंग से नहीं खेलोगे तो यूनाइटेड का तो भाई खात्मा हो गया। और खात्मा क्या हो गया, मतलब खत्म ही हो गया इनका ये सीजन में। एफए कप ही है इनके एक लौती आखिरी उम्मीद, एंड उसमें अगर कुछ कर पाए तो इस सीजन से कुछ ना कुछ पॉजिटिव और फ्रूटफुल निकल जाएगा, और नेक्स्ट सीजन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ रहेगा कि भाई टेन ने 2 सीजन में, एक में कार्बाओ कप, एक में एफए कप जिता दिया, एंड अगर इंजरी फ्री हमारी टीम रही तो हम शायद कुछ कर सकते हैं। बट अगेन टैक्टिकली क्लूलेस लगती है ये टीम एट टाइम्स, वो इनकंसिस्टेंसी दिखती है हमको, एंड वो बायसनेस भी दिखती है एट टाइम डिसीजन मेकिंग में, कि गर्नाचो का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था तो उसको निकाल दिया, रैशफोर्ड को स्टिल रखा हुआ, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैनेजर है अपना, कुछ ना कुछ तो वो दिखाएगा ही। अब वो अप टू द बोर्ड है और अप टू द मैनेजर है कि आगे इस चीज को ये कैसे सही करते हैं। तब तक के लिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम एंड टेक